सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर सेना की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला। सेना के 5 जवान शहीद, 5 घायल। इलाके में सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर टाइगर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के घायल 5 जवानों का इलाज जारी है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। 2 महीने में सेना की गाड़ी पर यह दूसरा अटैक। सीमा पार से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर पहुंचे आतंकी ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये सभी हमलावर सुरक्षा बलों ने, जवानों ने इलाके की घेरेबंदी की। आतंकी हमले पर देश भर में गुस्सा। राहुल गांधी बोले, 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला। देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने लिखा, हमले की निंदा करता हूं और परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि घायल लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए वो ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान का झंडा जलाकर प्रदर्शन किया। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। 9 जून को रियासी में हुई घटना के बाद केंद्र ने सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जारी किया एक्शन प्लान। आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च अभियान के दौरान सेना ने भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। 6 जुलाई को हुआ था आतंकियों से मुठभेड़। 9 सेकंड न्यूज में अब पानी के प्रहार से जुड़ी खबरों से अपडेट करते हैं आपको। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। नवी मुंबई, ठाणे, पालघर में जारी रह सकती है आफत की बारिश। एहतियात के तौर पर मुंबई से सटे ठाणे और नवी मुंबई में स्कूलों को बंद रखने के आदेश। मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश से जलभराव। निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी की निकासी के लिए लगाए गए बीएमसी के पंपिंग सेट भी फेल हो गए। खुद सड़क पर उतरकर जद्दोजहद कर रहे हैं कर्मचारी। भारी बारिश के बीच मुंबई में मरीन ड्राइव पर उठी ऊंची ऊंची लहरें। लोगों को फिलहाल समंदर के किनारे से दूर रखने की हिदायत दी। मुंबई में मरीन ड्राइव के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से समंदर में उठ रही ऊंची लहरें। समंदर किनारे पर कोस्ट गार्ड को तैनात कर दिया गया है। मुंबई में खराब मौसम का विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। भारी बारिश के चलते मुंबई आने वाले कई फ्लाइट्स को सोमवार को डाइवर्ट किया गया। 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की। मुंबई में हो रही बारिश की वजह से लग रहा है जाम। सोमवार को बांद्रा खेरवाड़ी में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। भारी बारिश की वजह से वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चांदीवली में सड़क पर पानी में लेटकर प्रदर्शन किया। बारिश से बिगड़े हालात को लेकर विरोध जताया। बोले, सड़क बन गई है स्विमिंग पूल। उत्तराखंड के कुमाऊं में आफत बनकर बारिश से जनजीवन प्रभावित। उधम सिंह नगर जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला। आज बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। चंपावत में आफत बनकर बरसी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। देवीपुरा गांव में पहुंची एनडीआरएफ की टीम। 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रभावितों को राहत शिविरों में भेजा गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। खटीमा में बाढ़ के पानी में लोगों को परेशानी को उठाना पड़ रही है। आशियाने डूब गए हैं। लोगों ने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा में रेस्क्यू के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम। चकरपुर में एसडीआरएफ टीम ने जलभराव वाले इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। बोट के सहारे लोगों को लेकर टीम आई। उत्तराखंड के खटीमा में मुसीबत बनी बारिश। हल्दी घेरा गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत। करीब 3 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद हुए दोनों लड़कों के शव। खटीमा में बाढ़ प्रभावित इलाके में मदद के लिए गए थे दोनों युवक। पैर फिसलने की वजह से गहरे पानी में गिर गए थे युवक। बारिश की वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में बाढ़। कई इलाकों में लोगों के घर पानी में डूबे। घरों के अंदर घुटनों भर पानी भरा है। जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित है। खटीमा के मुख्य चौक पर तालाब जैसा नजारा। मूसलाधार बारिश की वजह से रोड पर बह रहा है पानी। राहगीरों का रोड पर गुजरना हुआ मुश्किल। कई जगह पर लोगों के वाहन खराब।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश बनी आफत। लालकुआ में बरसाती नाले में उफान आया। नाले से गुजरते समय बहने लगी एक कार। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से हल्द्वानी में बढ़ा गौला नदी का जलस्तर। गौला बैराज से सोमवार को 29,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी से लगते इलाके में जारी किया गया अलर्ट। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास उफान पर बह रही है गौला नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से स्टेडियम के पास सड़क है वो पानी में बह गई। स्टेडियम की बाउंड्री वॉल को बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय किए गए। गढ़वाल कमिश्नर ने फिर से दिए 4 धाम यात्रा को शुरू करने के निर्देश। खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते यात्रा पर लगाई गई थी अस्थायी रोक। तीर्थयात्रियों से सुरक्षा के साथ यात्रा करने की अपील। उत्तराखंड में पिछले हफ्ते भर से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 150 से ज्यादा सड़कें बंद। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप। 4 धाम यात्रा मार्ग भी कई जगह पर बाधित। बिहार के सुपौल में कोसी नदी की वजह से बाढ़ आई। कई गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पानी में बह गई। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। शहर से कई गांवों का संपर्क कट गया है। बिहार के गोपालगंज में उफान पर बह रही है नदी। सड़कें पानी में जलमग्न हो गई। रिहायशी इलाके में खेत खलिहान पानी में डूब गए हैं। शहर तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग में पानी से डूब गए हैं। लोगों को परेशानी हुई। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बारिश बनी मुसीबत। बाढ़ की वजह से जानवरों पर आफत आई। 6 गैंडों सहित 100 हिरण की मौत हो गई। हालात का जायजा लेने अधिकारी पहुंचे। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों को रेस्क्यू करने में जुटी टीम है। बाढ़ और बारिश की वजह से जानवर बेहाल। वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ में डूबे काजीरंगा नेशनल पार्क में मुश्किल में वन्यजीव। बाढ़ के पानी में तैरते नजर आ रहे हैं वन्यजीव। जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की कर रहे हैं तलाश। काजीरंगा में जंगल में पानी भरने से ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ जा रहे जानवर। रोड पार करता नजर आया। हाथियों का एक झुंड बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थान की तलाश में नेशनल हाईवे को पार कर रहे हैं हाथी। केरल में आफत बनकर बरस रही है बारिश। कन्नूर में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से टूटकर गिरे पेड़। घरों के ऊपर पेड़ टूटकर गिरने से कई मकानों का नुकसान हुआ। बारिश की वजह से आज बरेली में बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। डीएम के आदेश पर सभी स्कूल बंद। पिछले 2 हफ्ते से रुक रुक कर जारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश के चलते पीलीभीत में भी स्कूल बंद। पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। बीते 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद जिले की सड़कें जलमग्न हो गई। आज भी कई राज्यों में आफत बनकर बरस रही है बारिश। यूपी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्य से भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। तो सेकंड न्यूज में पीएम मोदी के रूस दौरे से जुड़ी खबर, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपने निजी फार्म हाउस का भ्रमण कराया। पुतिन ने गोल्फ कार्ट और खुद ड्राइव की। साथ में मोदी बैठे। पीएम मोदी को पुतिन अपने अस्तबल में भी ले गए। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने निजी आवास पर पीएम मोदी के लिए रखा प्राइवेट डिनर। दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। पुतिन ने कहा, आपका स्वागत है, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोवो उगारेवो में मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन के निजी आवास पर चाय पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई। पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। आज 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। आज सुबह 11:30 पर मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उसके बाद दोपहर 1 बजे अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदर्शनी स्थल पर रोसाटॉम का भी दौरा करेंगे। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम सेंटर पर दौरा करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे क्रेमलिन में अवार्ड सेरेमनी में शिरकत करेंगे। फिर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के रूस दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। इसके बाद मॉस्को से वियना के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पिछला शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में हुआ था आयोजित।
तब राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। अब तक भारत रूस के बीच 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के शिखर सम्मेलन में आखिरी बार मोदी पुतिन की हुई थी द्विपक्षीय वार्ता। 2023 में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के लिए नहीं आए थे पुतिन। 2019 के बाद से पीएम मोदी की ये रूस की पहली यात्रा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पीएम मोदी का पहला रूस दौरा है। आज रूस में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। रात 10:40 पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे पीएम मोदी। 10:55 पर होटल पहुंचेंगे। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन और चांसलर कार्ल नेमन मुलाकात करेंगे। भारत ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो रहे हैं। पूरे 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ये ऑस्ट्रिया दौरा है। आखिरी बार 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया का दौरा उन्होंने किया था। 40 साल से ऑस्ट्रिया दौरे पर नहीं गया था कोई भारतीय पीएम। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। कल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उच्च स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम में भाग लेंगे पीएम मोदी। मोजार्ट स्मारक, संघीय चांसलरी और हाफबर्ग पैलेस जाने का कार्यक्रम। राजधानी वियना में भारतीय प्रवासी सदस्यों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत शंभू एस कुमारन ने कहा, योग, आयुर्वेद और भारतीय सभ्यता को लेकर यहां खासी रुचि। कई दशकों में पहली उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्रा से संबंध विकसित होने की संभावना। 9 सेकंड में अब राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें। राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा है। राहुल आज रायबरेली जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चुनाव जीतने के बाद दूसरा और नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला दौरा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के चूरा चांदपुर राहत शिविर का दौरा किया। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। दोनों समुदायों के लोगों का हाल जाना। राहुल गांधी ने मणिपुर के मोइरांग में रिलीफ कैंप का दौरा किया। बच्चों के साथ बातचीत की, पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने का किया आग्रह। बोले, मणिपुर की त्रासदी भयंकर है, पीएम को राज्य का दौरा करना चाहिए। मणिपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। हिंसा प्रभावित इलाके से जुड़े मामलों पर गवर्नर से बातचीत की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी का हमला। कहा, मणिपुर एक संवेदनशील विषय, मणिपुर का राजनीतिकरण कर रहे हैं राहुल। मणिपुर में मरहम लगाने की जरूरत है। राहुल के मणिपुर दौरे पर बीजेपी का हमला तेज। अमित मालवीय बोले, सिर्फ फोटो खिंचवाने मणिपुर गए थे राहुल। पत्रकारों के मुश्किल सवालों का जवाब देने से राहुल ने इनकार कर दिया। बीजेपी नेता अनिल विज का नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज। कहा, अंबाला में विधानसभा का चुनाव मेरे मुकाबले में लड़ कर देख लें तो उन्हें अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में 45 वोट पड़े। फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार। पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 11 विधायक बने मंत्री। हेमंत सोरेन के भाई बसंत को मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह। एनसीपी आज से महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेगी। सुबह 9 बजे अजित पवार समेत पार्टी के सभी विधायक सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करेंगे। केरल में आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मीटिंग में शामिल होंगे। आज जेडीयू में शामिल होंगे पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मनीष बन सकते हैं नीतीश के उत्तराधिकारी। लालू यादव के बयान पर बरसे बिहार के मंत्री प्रेम कुमार। बोले, एनडीए सरकार पूरा करेगी अपना कार्यकाल। लालू ने कहा था अगस्त में गिर जाएगी सरकार। पटना में छिन गया चाचा पारस का बंगला और दफ्तर। चिराग पासवान को मिला राष्ट्रीय लोजपा का दफ्तर। पशुपति पारस का बंगला भी अब चिराग पासवान को अलर्ट हो गया। राजस्थान में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नए विधायकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होगी।
कर्नाटक में बीजेपी सांसद के सुधाकर ने वोटरों को दी थैंक्स गिविंग पार्टी। जश्न के दौरान बांटी गई शराब की बोतलें। हालांकि इस पार्टी में सांसद खुद मौजूद नहीं है। रायपुर में बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने हाथ में लालटेन लेकर विरोध जताया। भूपेश बघेल भी शामिल हुए। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की 17वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आनंद मोहन, हरिवंश नारायण सिंह, अखलाक अहमद और राजेंद्र सिंह राठौर शामिल हुए। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई पहुंचे। बीएसपी नेता आर्मस्ट्रांग के घर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। 5 जुलाई को घर के पास आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी। शरद पवार की एनसीपी को बड़ी राहत। महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी को चंदा लेने की इजाजत दे दी। अब तक उनकी पार्टी के चंदा लेने पर रोक लगी। 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हैं और बात नीट विवाद से जुड़ी खबरों की करेंगे। आपको अपडेट। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने लातूर से नंदून दप्पा जी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। छात्रों को नीट परीक्षा में नंबर बढ़ाने का लालच देकर पैसे वसूली का आरोप है इस पर। नीट यूजी परीक्षा के मुद्दे पर आज राजधानी चंडीगढ़ में कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदर्शन। पंजाब राजभवन का घेराव करेंगे छात्र नेता। दोपहर 12 बजे प्रदर्शन की तैयारी। नीट परीक्षा में कथित धांधली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर परीक्षा की शुचिता नष्ट हुई है, अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश दे सकते हैं। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज सिंह ने एबीपी न्यूज संवाददाता को बताया, पहली बार कोर्ट में केंद्र सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ एसपी और कांग्रेस छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीएम जनसंपर्क कार्यालय को घेरने जा रहे छात्र नेताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। अब चलिए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में हाथरस हादसे से जुड़ा अपडेट आपको देते हैं। हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। सीएम योगी को आज सौंपी जाएगी हाथरस भगदड़ की एसआईटी रिपोर्ट। 855 पेज की रिपोर्ट में कुल 132 लोगों के बयान दर्ज। हाथरस कांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी ने 34 चश्मदीदों और लोगों के बयान दर्ज किए हैं। चश्मदीदों ने कहा, बाबा ने मन से ऐलान कर कहा कि मेरी चरण की रज लेने से दूर हो जाएंगे सभी के कष्ट। हाथरस कांड से सुर्खियों में आए सूरजपाल और भोले बाबा की मुश्किलें बढ़ी। कानपुर के बिधनु करसुई गांव में बने बाबा के आश्रम की जमीन को लेकर जांच शुरू हो गई। तहसील स्तर पर जिला प्रशासन जांच कर रहा है। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा, हाथरस भगदड़ मामले में सीएम योगी के आदेश पर पीड़ित परिवारों से मिली एकमुश्त धनराशि के अलावा योजनाओं का लाभ देने के लिए समीक्षा कर रहे हैं। दोषियों को सजा मिलेगी। हाथरस पहुंचे आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रभावित परिवारों को भोले बाबा 1-1 करोड़ और सरकार 25-25 लाख की मदद करे। बोले वोट बैंक के चलते कार्रवाई से बच रहे हैं ऐसे बाबा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ी सुनवाई। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर बहस होगी। जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। कोर्ट ने कल जैन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमानत के खिलाफ ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जमानत पर रिहा करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी के वजूखाने पर सुनवाई। याचिका में एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है। दोनों पक्ष कोर्ट में पेश करेंगे दलील। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की बढ़ सकती है मुश्किल। अमित शाह पर 150 से ज्यादा डीएम को धमकाने के आरोप मामले में इलाहाबाद कोर्ट में केस दर्ज, नोटिस जारी। संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के अदालत के आदेश के खिलाफ ममता सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मकोका कोर्ट में दायर की चार्जशीट। फरार आरोपी लॉरेंस बिश्नोई समेत गिरफ्तार आरोपियों के पत्र में नाम। अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में राज्य की कोने कोने से जुड़ी कुछ खबरें।
बिहार के बेगूसराय में कार और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सिमरिया से आ रहे थे ये सभी लोग। राजस्थान में खुद को जिंदा साबित करने के लिए धरने पर बैठा एक शख्स प्रशासन ने मृत मानकर बंद की पेंशन और दूसरी सरकारी सुविधाएं। अधिकारियों से गुहार लगाने पर नहीं हो रही सुनवाई। बिहार के नवादा में अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार। अस्पताल में गंदगी का अंबार देखकर डॉक्टरों को फटकार लगाई। इमरजेंसी वार्ड में घुसते ही मंत्री जी के पसीने छूटने लगे। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की तिथि तय करने के लिए समिति की आज बैठक। समिति का गठन कीमती चीजों की सूची बनाने के काम की निगरानी के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हुए अपराध से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। मुजफ्फरनगर में पैसों के लेन देन के चलते हत्या, चाकू से गोदकर हत्या की गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े कर जंगल में फेंका गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। हरियाणा के गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से ईडी पूछताछ कर रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव केस में लखनऊ में हो रही है इंटेरोगेशन। ईडी को शक है कि एल्विश ने ही फाजिलपुरिया को मुहैया कराए थे सांप।